नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इन दिनों एक बड़ा मामला चल रहा है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा है। यह मामला अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता जा रहा है और आम लोगों के बीच इसे लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास भारत के साथ साथ यूके यानी ब्रिटेन की भी नागरिकता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 9 नागरिक कानून 1955 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक एक साथ दो देश की नागरिकता नहीं रख सकता। अगर कोई दूसरे देश का पासपोर्ट लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर और पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी ब्रिटेन की बैंक ऑफ नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकारी रिकॉर्ड में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम होने का भी दावा किया गया है। चर्चा है कि दस्तावेजों में राहुल विंची नाम का इस्तेमाल हुआ। अब कोर्ट को यह तय करना है कि क्या राहुल विंची और राहुल गांधी एक ही व्यक्ति है। वहीं अब इस केस में राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट में दो बड़ी मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए, यानी आम लोगों को, मीडिया को अंदर आने की अनुमति न हो। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि राहुल गांधी एक हाई प्रोफाइल नेता है, इसलिए उनके समर्थकों की भीड़ राजनीतिक दबाव से बचने के लिए कोर्ट रूम के दरवाजे बंद करके सुनवाई करने की अपील की गई है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी को कोर्ट में खुद आकर पेश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं, यानी घर या किसी दूसरी जगह से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मामला आखिर है क्या। दरअसल आरोप यह है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ली। अगर यह बात सही साबित होती है तो यह भारत के कानून के खिलाफ है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट में करीब 4000 पन्नों का दस्तावेज जमा किया है। अब इतने बड़े दस्तावेज में क्या लिखा है यह फिलहाल किसी को नहीं पता, क्योंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है और कई बातें गोपनीय रखी गई हैं। अगर यह मामला साधारण होता तो सरकार एक पन्ने में ही कह सकती थी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं है, आप इस केस को खत्म करो। लेकिन 4000 पन्नों का मतलब है कि इसमें ब्रिटेन सरकार से मिली जानकारियां, पासपोर्ट की कंपनियां, कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर, टैक्स डिटेल और शायद फोटो या फिंगरप्रिंट्स जैसे सबूत भी हो सकते हैं। यह रिपोर्ट अभी गुप्त रखी गई है, जिसका खुलासा फैसले के वक्त होगा। इस केस में एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। आरोप है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में बैंक ऑफ नाम की एक कंपनी बनाई थी और उसके डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम राहुल विंची रखा था। अब यह बात साबित करना सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल विंची और राहुल गांधी एक ही व्यक्ति है या नहीं। अगर यह साबित हो जाता है कि दोनों एक ही है तो यह केस और मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर यह साबित नहीं हो पाया तो मामला कमजोर भी पड़ सकता है। इसके लिए पासपोर्ट, फोटो, साइन जैसे सबूत बहुत अहम होंगे। इस मामले को पहले भी उठाया गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को खड़ा किया था और कुछ दस्तावेज भी पेश किए थे, लेकिन उस समय यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। अब पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता से सुनवाई कर रहा है। कुछ लोग इस मामले को बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आरोप सही निकला तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा सकती है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं कुछ लोग इसे केवल राजनीतिक आरोप भी बता रहे हैं। एक और बात जो इस केस में जुड़ी है, इस पूरे मामले में एक थ्रिलर फिल्म जैसा मोड़ अब बनता जा रहा है। इसमें डी लारू नाम की एक ब्रिटिश कंपनी नाम का भी जिक्र है। यह कंपनी नोट छापने की कागज सप्लाई करती है। आरोप है कि 2010 में कांग्रेस सरकार के दौरान इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसने भारत जैसा ही कागज पाकिस्तान को भी सप्लाई किया था, लेकिन बाद में इसे फिर काम दे दिया गया। यह डी लारू कंपनी है।
ब्रिटेन की यानी यूके की और वहीं यूके में राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर 2 में दिखाया गया कि कैसे अतीक अहमद जैसा माफिया और कुछ बड़े नेता पाकिस्तान की एजेंसी ISI के साथ मिलकर नकली नोट का धंधा कर रहे थे। अब कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या राहुल गांधी की ब्रिटेन की कंपनी, वहां की नागरिकता और इस पेपर सप्लाई करने वाली कंपनी के बीच कोई गहरा रिश्ता है? क्या इस रास्ते में भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई? अगर हाई कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ली थी तो उसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। उनकी संसद सदस्यता तुरंत चली जाएगी। गलत जानकारी देने और कानून तोड़ने के जुर्म में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। भविष्य में उन्हें चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए पाबंदी भी लग सकती है। ये कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। अब क्योंकि इस केस में सुनवाई बंद कमरे में कराने की मांग की गई है, तो आम जनता को यह नहीं पता चलेगा कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक पूरी सच्चाई सामने आना मुश्किल है। हालांकि वकीलों को सब पता लगेगा, उनको तो कॉपी सौंपी जाती है सारे मामले की, लेकिन जो गुप्त दस्तावेज यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होम मिनिस्ट्री ने कोर्ट में जमा कराई है, उसका तो अब खुलासा जब फैसला होगा उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तक ये सिर्फ आरोप और आशंका है। सच्चाई तो 4000 पन्नों के उस फाइल में कैद है जो हाई कोर्ट के पास है। अगले 6 महीने के भीतर इस पर बड़ी सफाई आने की उम्मीद है। यह केस सिर्फ एक नेता की नागरिकता का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, विदेशी रिश्ते, बड़े साजिश की परतें खोलने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल यह मामला सिर्फ आरोप और जवाब के बीच चल रहा है। असली सच क्या है यह तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला काफी बड़ा है और इसका असर भारतीय राजनीति पर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में जब कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ेगी तो और भी कई बातें सामने आ सकती है। दरअसल पहले यूके की सरकार, उन्होंने इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया था, इसलिए ये जानकारियां नहीं आ पाई। लेकिन अब भारत में पीएम मोदी की सरकार है जिनका यूके से बहुत अच्छा संबंध है। अब उससे यह चीजें खुलकर सामने आई है, क्योंकि बहुत से लोग यह पूछते हैं कि इतने दिनों से केस क्यों नहीं चल रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कांग्रेस का जब कार्यकाल था 2014 के पहले का ये केस है, उन्होंने तब ये मामला उठाया था। उस टाइम तो कोई सवाल भी नहीं उठाता, लेकिन अब यह केस कोर्ट में जा चुका है। अब पहली बार उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई हो रही है, वरना तो कोई सुनने की कोशिश भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास बड़े बड़े वकील हो जाते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो होता यह है कि इनके साथ कम से कम 50-100 वकील जाकर खड़े हो जाएंगे और यह दूसरे वकीलों को बोलने तक नहीं देते। हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जज इनके संपर्क में है और इसलिए बहुत सारी चीजें बोलने में नहीं आती है, सुनने में नहीं आती है और इनका दबाव रहता है। यह पहली बार है कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है, इसलिए पूरा देश यह जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। क्या यह जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है या गलत? अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है और क्या आरोप साबित होते हैं या नहीं। अगर आरोप साबित हो जाता है तो यह गांधी परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा और गांधी परिवार का राजनीतिक भविष्य भी खत्म हो सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।